मेरा नाम शिवम है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। विज्ञान का पाठ 14 प्रकाश के बारे में बताने जा रहा हूँ। सूरज जब सूरज निकलता है तब हम अपने चारों ओर की चीज़ें देखते हैं तो वह हमें सब दिखाई पड़ती हैं। तब सूरज अस्त हो जाता है तब वही चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं और उन चीज़ों को देखने के लिए हमें टार्च, दिया और मोमबत्ती की आवश्यकता पड़ती है। और तब हम मोमबत्ती, टार्च आदि बजाते हैं तभी हमें वह सब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और उनको देखने के लिए हमारे लिए हम उनको आँखों से देखते हैं और आँखों को देखने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए और ऊर्जा प्रकाश कहलाती है। और आपको प्रकाश स्रोत एवं उनकी विशेषताएं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह प्रकाश स्रोत वस्तु कहलाती है। और आपको यह जानने की अवश्य उत्सुकता होती होगी कि पहले के ज़माने में आदि मानव अंधेरे में कैसे चीज़ों को देखा करते थे और वह सूखे पेड़ों की लकड़ियों को काटकर जलाते थे और उसके उजीते से देखते थे और सूखे पत्तों को जलाकर पजाड़ते थे और गाय भैंस की खाल को पहनकर अपने शरीर को गर्म रखते थे और उनकी चर्बी से दिया जलाते थे। आपने अपनी नानी, मामा, मौसी, नाना, बाबा आदि को देखा होगा। वे मिट्टी से दिया जलाते थे और दैनिक कार्यों के करने के लिए प्रकाश प्राप्त करते थे। हमें प्रकाश लालटेन से, एलईडी बल्ब से, मोमबत्ती से और टॉर्च आदि से प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानवीय निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकार वह होते हैं जिसे सूर्य, तारे, जुगनू और प्रकाश वाली मछली और सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य भी एक तारा है। कृत्रिम प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं? जैसे मोमबत्ती, जलता हुआ दिया, लालटेन, लाइट और ये फट्टी और एलईडी बल्ब। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है, जैसे मोमबत्ती, सूरज, तारे, हाइलोजन, बैटरी, एलईडी बल्ब। और अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनमें प्रकाश नहीं होता है, जैसे चारपाई, कुर्सी, मेज, चंद्रमा, आईना, किताब और गेंद। प्रकाश का संचरण। चंद्रमा भी एक अदीप्त वस्तु है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। प्रकाश का संचरण। प्रकाश स्थान घेरता है, जैसे हम अगर एक कमरा होता है उसमें अंधेरा होता है जिससे हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, उसमें बल्ब या मोमबत्ती लगाते हैं तो वह हमें सब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और पृथ्वी से कुछ ही ऊंचाई पर वायुमंडल है और प्रकाश ठोस, द्रव, गैस आदि में गुजर सकता है। प्रकाश का द्रव निकालने के लिए हमें क्रियाकलाप करते हैं और 3 शीशे लेते हैं, उनको घिस लेते हैं और उसमें तीनों में एक छेद कर देते हैं। तब हम उधर मोमबत्ती डाल कर रखते हैं, उससे हम देखते हैं तो हमें कुछ धुंधला मालूम चलता है और वह कौन सी क्रिया कहलाती है?
बारी बारी से करते हैं तब उससे हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं पड़ती है, जिससे पता चलता है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कांच, घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, दफ्ती। और हम एक क्रियाकलाप करते हैं, इनको बारी बारी से मोमबत्ती के आगे रखते हैं। जैसे पहले हम घिसा हुआ कांच रखते हैं और ट्रेसिंग पेपर रखते हैं और तेल लगा कांच रखते हैं, जिससे हमें ये धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। इस क्रिया को हम पारभासी कहते हैं। और हम एक शुद्ध कांच को रखते हैं तो उससे हमें मोमबत्ती साफ दिखाई देती है और जल से भी साफ दिखाई देती है। इस क्रिया को हम पारदर्शी कहते हैं। और हम एक दफ्ती लेते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और एक शीशा लेते हैं। इनको बारी बारी, एक धातु की चादर लेते हैं, इन्हें बारी बारी से मोमबत्ती के आगे रखते हैं तो इससे हमें कुछ भी मोमबत्ती दिखाई नहीं पड़ती है। इस क्रिया को हम अपारदर्शी कहते हैं। सुबह सुबह सूरज निकलता है तब उसके हम सामने होते हैं और हमारी परछाई छाई होती है, वह बहुत ही छोटी होती है, पीछे की तरफ छोटी सी होती है। अगर सूर्य हमारी साइड में होता है तो परछाई बड़ी होती है और विकृत दिशा में होती है। अगर हम इधर पार को चलते हैं तो परछाई हमारे आगे आती है। लेकिन इसमें एक बात होती है, कुछ परछाई ज़्यादा खरी रंग की होती है और कुछ परछाई हल्के खरी रंग की होती है। प्रकाश स्रोत के आगे अपारदर्शी कोई भी वस्तु आती है तो उसकी छाया बनती है। जैसे और एक हम टॉर्च लेते हैं, उसके आगे गेंद रखते हैं तो उसके आगे एक छाया आ जाती है। और इस छाया के दो भाग होते हैं, एक उपछाया और एक प्रछाया। उपछाया ऊपर वाली होती है, प्रछाया नीचे वाली होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस क्रिया को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये क्रिया अमावस को होती है। और जब पूरे सूर्य ग्रहण होता है, जिससे हमें ये गोल सा रिंग जैसा मालूम होता है और इसको हम डायमंड रिंग कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और इस क्रिया को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं और ये क्रिया पूर्णिमा को होती है। ये था मेरा चैप्टर। अब मैं इसके क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। अगर हमारे तब सुबह होता है तब हमें क्या दिखाई देता है, तब सूर्य अस्त हो जाता है तब हमें क्या नहीं दिखाई देता है, और किन किन चीज़ों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, और हमें देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, क्या हमें देखने के लिए आँखों की ज़रूरत होती है, और आँखों को ऊर्जा कौन देता है और कैसे प्राप्त होती है, और प्रकाश स्रोत कौन कौन से होते हैं, और हमें क्या जानने की उत्सुकता होती है, और पहले के ज़माने में आदिवासी लोग कैसे प्रकाश प्रारंभ करते थे, और वह अपना शरीर गर्म रखने के लिए क्या करते थे, और हमारे ये बहुत से संबंधी होते हैं जो दिया किससे बनाते थे और दिया का क्या काम करते थे, और हमें प्रकाश किससे प्राप्त होता है, और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, और पहला प्रकाश स्रोत कौन सा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना किलोमीटर है, और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं और दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, और प्रकाश का संचरण कैसे होता है, और ये क्रियाकलाप से हमें क्या मालूम चलता है। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं किन्हें कहते हैं।
और इस क्रिया को करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हम सूर्य के सामने होते हैं तो वो परछाई हमारे पीछे क्यों आती है। अगर हम सूर्य के इस तरफ होते हैं तब परछाई इस पार क्यों होती है और ये परछाई क्यों बनती है। हम छाया किसे कहते हैं और छाया कब बनती है। और यह टारच लेते हैं और इसमें अपारदर्शी वस्तु लगाते हैं, जैसे ये गेंद है तो इससे छाया क्यों बनती है। छाया के कितने भाग होते हैं और प्रछाया किसे कहते हैं और उपछाया किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है और इससे हमें क्या मालूम चलता है। और डायमंड रिंग किसे कहते हैं। ये था मेरा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।